हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट वो देख रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है क्या। देखो भाई, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब कि जब हम अकाउंट्स बना रहे थे, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है ना, पार्टनर कैपिटल, हमने अगर ये अकाउंट बनाया और वो अकाउंट बनाते टाइम हमने कोई मिस्टेक कर दी, क्या कर दी हमने, कोई मिस्टेक, ठीक है। तो वो मिस्टेक को हमें रेक्टिफाई करना है, सही करना है उस मिस्टेक को हमें, क्लियर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मिस्टेक हमारी कौन सी हो सकती है। तो मिस्टेक हमारी बेसिकली 3 तरह की हो सकती है, मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखवाया है। फर्स्ट, या तो हमने कोई भी एंट्री करना भूल गए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, हमने नहीं दिया। हमें किसी पार्टनर को सैलरी देना था, हमें नहीं दिया। हमें किसी पार्टनर को कमीशन देना था, हमने नहीं दिया। या फिर हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, वो हमने नहीं करा, करना भूल गए। बेसिकली ओमिशन वाली एंट्री बच सकते हैं, हाँ। फर्स्ट एरर कौन सी हो गई, बेसिकली हमारी ओमिशन। सेकंड हमारी मिस्टेक हो गई कौन सी, कि हमने गलत कर दिया। गलत मतलब कि अगर अमाउंट हमारा 8,000 रुपये हमें सैलरी देना था, वो हमने 10,000 दे दिया गलती से, या तो ज़्यादा दे दिया या फिर कम, ठीक है। ये रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर मिस्टेक डेबिट और क्रेडिट की नहीं हो सकती, ठीक है। मिस्टेक सिर्फ 2 ही है, कौन सी, पहली तो ओमिशन की, दूसरी कौन सी है बेटा, हमने गलत अमाउंट, मतलब गलत अमाउंट इन द सेंस कि ज़्यादा दे दिया या फिर हमने कम, ठीक है। या तो हमने ज़्यादा दे दिया या फिर हमने किसी ज़्यादा दे दिया बेटा, कम दे दिया। आपको क्वेश्चन या तो ओमिशन के मिलेंगे, है ना, या फिर रॉन्ग एंट्री पास्ट के मिलेंगे कि हमने गलत कर दिया है, या फिर आपको दोनों का मिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा जहाँ पे ओमिशन भी है और हमने कुछ गलत भी करा है, दोनों भी हो सकता है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि अपने पास 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एरर्स तो 2 ही होंगी, कौन सी, एक तो ओमिशन, दूसरा रॉन्ग एंट्री पास्ट, ठीक है। क्वेश्चन 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो प्योर ओमिशन का होगा, या फिर कोई गलत एंट्री पास्ट का होगा, या फिर दोनों का मिक्स भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रॉन्ग एंट्री पास्ट का मतलब क्या हुआ पता लगा, मैंने बोला कि या तो हमने ज़्यादा दिया फिर हमने कम। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमें 8% देना था इंस्टेड ऑफ 10, ठीक है। प्रोवाइडेड हमने 8% दे दिया, हमें देना कितना था, 10%। समझ में आई बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 10% था, बट हमने कितना दिया है, 8% दिया है। ये भी हो सकता है कि हमने 12% दे दिया, बट हमें देना कितना था, 10%, ठीक है। सैलरी का मैंने बताया आपको, कमीशन का बताया कि कमीशन भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये चीज़ नहीं होगी कि ए को देना था हमने बी को दे दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे हमारे टीएस ग्रेवाल के अंदर। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को दिया था, देना किसको था, ए को, बी से वापस ले लो, ए को दे दो। समझ में आई बात। अगर ऐसा भी हो जाए बाय चांस कि हमें सैलरी देनी थी किसको, ए को, बट हमने किसको दे दी, बी को, तो उसको भी आप सही कैसे करोगे, जो आपने गलत करा पहले वो वापस कर लो, उसको सही कर दो। सही कैसे करोगे, वापस ले लेकर, जो आपने बी को सैलरी दी है उससे वापस ले लो सैलरी, आपको देनी किसको दी, वो दे दो आप, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट आसान सा है, पहले पर्टिकुलर आएगा, उसके पार्टनर के नाम आएंगे और लास्ट में फर्म आएगा। अपने पास 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के नाम आएंगे, 3 कॉलम बनेंगे अलग अलग, और लास्ट कॉलम किसका बनेगा, हमेशा फर्म का। और आप जितने भी कॉलम बनाओगे उसके अंदर दोनों चीज़ डालोगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ठीक है। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 62 है, एक बार देख लेते हैं 62 के अंदर है क्या। देखो भाई, आज़ाद और बेनी 2 पार्टनर हैं, यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स लिखा हुआ है। इनकी ओपनिंग कैपिटल में गिवन है 40,000 और 80,000, ठीक है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड had been prepared, it was noticed that interest 5% provided in the partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लोग पार्टनर को देना भूल गए। बात क्लियर, हमने पार्टनर को नहीं दिया, तो ये ओमिशन हो गया एक तरीके से। क्या हो गया बेटा, ओमिशन। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे,
सही क्या होगा इसका, सही कैसे करेंगे? अगर हम लोग कोई चीज़ करना भूल गए हैं तो वो कर देंगे ना वो चीज़, चाहे हमें देना था पार्टनर को या फिर पार्टनर से लेना था। बात क्लियर? तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैपिटल दे देंगे। कितने पार्टनर है? आज़ाद और बेनी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, पर्टिकुलर लिखा, पर्टिकुलर के बाद आज़ाद और बेनी दोनों का हमने यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनाया, और लास्ट कॉलम किसका बनाया? फर्म का। और तीनों ही कॉलम के अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा है। तो बेसिकली एक ही फॉर्मेट के अंदर हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं और साथ साथ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना रहे हैं। समझ में आई बात? आज़ाद और बेनी का हम लोगों ने क्या बनाया यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट बनाया। क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट। और फर्म का क्या बनाया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमें देना है। अब आप सोचना एक बार ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% जो है वो हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा एक्सपेंस है कि नहीं? हाँ जी, क्या है मेरा? मुंह से बोल, क्या है बेटा? एक्सपेंस। क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो हम लोग डेबिट कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट जो होगा, आज़ाद का 2000 है, बेनी का 4000 है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 6000। तो ये 6000 रुपये हमने फर्म के अकाउंट में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है या पार्टनर देता है? पार्टनर को मिलता है ना, यानी कि हमें पार्टनर को देना है। और अगर हम पार्टनर को कुछ भी चीज़ देंगे तो उसकी कैपिटल में प्लस कर देंगे, कैपिटल इंक्रीज कर देंगे, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमारे लिए तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना। हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए हमने आज़ाद और बेनी दोनों के अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। हमारी जो एरर थी वो रिजॉल्व हो गई, रेक्टिफाई हो गई एक तरीके से। अब हमें क्या करना है? अपना अकाउंट क्लोज करना है। कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? फर्म का। फर्म का हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड में 6000 रुपये बैलेंस आ रहा है। ये 6000 रुपये जो हमारा बैलेंस आ रहा है ये हमारा है क्या बेटा? हाँ जी, क्या हुआ? ये मेरा लॉस हुआ ना यार। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर डेबिट साइड में हमारा बैलेंस आ रहा होता है ना, अगर हम डेबिट साइड में बैलेंस लिखते हैं तो वो प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट हुआ मेरा। और अगर हम लोग क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट साइड ज़्यादा, क्रेडिट साइड, तो 6000 का लॉस है मेरा। इस लॉस को हम लोग पार्टनर्स में बांटेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? लॉस को डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करेंगे, सिंपल सी बात है, कैपिटल कम हो जाएगी ना पार्टनर की अगर लॉस होता है तो यहाँ पे हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। वो भी कौन सी रेशो में? जो हमारे पास रेशो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, क्या थी बेटा? इक्वल। तो हमने यहाँ पे 6000 को इक्वली बांट दिया पार्टनर्स में, 3000 और 3000। यहाँ तक कोई डाउट? हमने फर्म का अकाउंट क्लोज कर दिया, कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे? आज़ाद और बेनी यानी कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा ना, जो हमने पार्टनर का यहाँ पे कॉलम बनाए हैं, डेबिट और क्रेडिट करा है, उनका टोटल कर देना है। हमें क्या करना है? सिर्फ टोटल, कोई बैलेंस नहीं करना, सिर्फ टोटल निकालना है। आज़ाद का डेबिट साइड टोटल कितना है? 3000। क्रेडिट साइड कितना है? 2000। बेनी का डेबिट साइड कितना है? 3000। क्रेडिट साइड कितना है? 4000। अब हमें कंपेयर करना है। आज़ाद का कंपेयर करेंगे पहले। आज़ाद का डेबिट कितना है? 3। क्रेडिट कितना है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म जो है और आज़ाद, फर्म और आज़ाद की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्म आज़ाद को 2000 रुपये देगी। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? फर्म को देना होता है ना, फर्म जो है पार्टनर को यानी कि आज़ाद को कितने रुपए देना है? उसको 2000 रुपये देना है। और आज़ाद से कितने रुपए हमें मिलने हैं? 3000 मिलने हैं। तो इसका मतलब यह कि हम 1000 रुपये ले लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 1000 रुपये कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। क्लियर? आप इस तरीके से समझ लो। या दूसरा तरीका क्या है? बैलेंस निकाल लो यार। बैलेंस हमारा कहाँ पे आ रहा है? डेबिट का ही तो बैलेंस आ रहा है ना 1000 रुपये, तो 1000 डेबिट का बैलेंस है। हमें अब यहाँ पे कोई टोटल थोड़ा ना करना है, कोई मैच थोड़ा ना करना है हमें, जो हम लोग क्रेडिट साइड में 1000 रुपये लिखेंगे, है ना। बैलेंस कौन सी साइड का आ रहा है? डेबिट साइड अगर ज़्यादा तो डेबिट साइड का बैलेंस आएगा, तो 1000 रुपये डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है। बेनी का देख लो, बेनी का यहाँ पे बैलेंस कौन सी साइड का आ रहा है? क्रेडिट साइड का आ रहा है। तो हमने बेनी में 1000 रुपये क्रेडिट करा है। एंट्री क्या पास करी हमने? आज़ाद डेबिट टू बेनी, आज़ाद डेबिट टू। कोई डाउट यहाँ पे? भाई ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस पहले ये बताओ। पक्की बात है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 68 करें ना, 68। हाँ
देखो 68 क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीता और उषा दो पार्टनर हैं, ठीक है, 2:3 रेशो है इनकी। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ 1,40,000 और 1,20,000। ओपनिंग कैपिटल है, कोई दिक्कत तो नहीं। रेशो हमें गिवन है 2:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ड्राइंग जो मीटा और उषा की है वो बेटा 32,000 और 24,000 रुपये है। डेट हमें गिवन नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6/12 करना पड़ेगा। ये पहले से आप ध्यान में रख लिया करो क्वेश्चन पढ़ते टाइम, है ना। चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैंने, आप खुद देखो मैंने क्या बोला, 1,40 और 1,20। कोई डेट गिवन, डेट हमारे पास कौन सी है, 1 अप्रैल 2015, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, कोई दिक्कत। उसके बाद ड्राइंग हमें गिवन है मीटा उषा की, डेट गिवन नहीं है, तो क्या हुआ मेरा, हाँ जी, पूरे साल में एक बार निकाला हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना, 32 और 24। डेट हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 6/12। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, डेट हमें किसी गिवन नहीं होती तो। फिर बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन दी, अच्छा लिखा हुआ यार, आगे पढ़ो, बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2015, गिवन है डेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर ड्राइंग की हमें डेट गिवन है 1 जनवरी 2016, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितने महीने निकालेंगे, 3 महीने का। बात क्लियर। 6/12 नहीं करना बेटा, बिकॉज हमें डेट गिवन है यहाँ पे 1 जनवरी 2016, तो कितना करना है, 3/12 करना है। बात क्लियर। फिर इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कि तीनों चीजें जो हैं वो हमने प्रोवाइड नहीं करी, ओमिटेड है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। मीता को कमीशन कितनी मिलनी है, 8,000 रुपये मिलनी है पूरे साल की। क्लियर। यहाँ पे लिखा है शो योर वर्किंग क्लियरली, वर्किंग हमें अपनी पूरी क्लियरली दिखानी है, और हमें क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। क्लियर। रेक्टिफाइंग एंट्री जब लिखा होता है ना पास करनी है, तो वो हमेशा कौन सा क्वेश्चन होता है, पास्ट एडजस्टमेंट का। यहाँ बहुत बार बच्चे पता ही नहीं लगा पाते कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखा है ना, देखते ही नहीं कि भैया आगे यहाँ पे पूछा क्या है, क्या बना देते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, बिना देखे। समझे बात। आखिरी तक पढ़ेंगे नहीं और पहले क्या बना देंगे, प्रॉफिट लॉस। मैंने बहुत इतने कॉपीज चेक करी हैं, स्टार्टिंग में बच्चों को यही प्रॉब्लम आती थी सबसे ज्यादा पास एडजस्टमेंट के अंदर। बच्चा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता था कि ये पास एडजस्टमेंट का है या नहीं है। और कितने बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल बना देते थे, बिना देखे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा कि हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, तो कौन सा क्वेश्चन हुआ। और सिंपल सी अगर मिस्टेक हमें गिवन है यार, तो वो पास एडजस्टमेंट तो है। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक गिवन है कोई भी, तो कौन सा क्वेश्चन हुआ, पास्ट एडजस्टमेंट। कोई डाउट। तो तीनों चीजें हमें प्रोवाइड करनी है, और तो कोई एरर नहीं है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो भाई, हमने वही अपना फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर का यहाँ पे कॉलम, मीटा उषा दोनों के में डेबिट और क्रेडिट लिख दिया हमने, साथ में फॉर्म भी बनाया, फॉर्म में भी क्या लिख दिया, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालेंगे। हमें कोई भी डेट गिवन नहीं है तो किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। 6% 1,40,000 का और 6% 1,20,000 का। तो ये पार्टनर कैपिटल में हमें क्या करना है ये बताओ, पार्टनर को देना है ना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और फॉर्म में क्या करेंगे, डेबिट। कोई डाउट भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर को देना है तो कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें, कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे हम लोग। और ये हमारा साथ साथ क्या है, एक्सपेंस भी है। क्या है बेटा, एक्सपेंस। एक्सपेंस तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो फॉर्म में डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। तो 1,40,000 का 6% 8400 और 1,20,000 का था ना, 1,20,000 का 6% 7,200। कोई डाउट, हाँ जी कोई डाउट तो नहीं है। देखो उसके बाद अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज करना है, यानी कि पार्टनर से लेना है। तो पार्टनर से अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो पार्टनर कैपिटल में क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग का अमाउंट था 32,000 और 24,000, उसका 6% निकाल देंगे, बट कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, बिकॉज 1 जनवरी को ड्राइंग हुई थी ना, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। हाँ जी, 3 महीने का हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमने यहाँ पर देखो भाई 3 महीने का निकाला, मीता का कितना आ गया 480, उषा कितना है 360,
दोनों को प्लस करा कितना आ गया 840। बेटा 840 ये हमारी इनकम है ना, इंटरेस्ट इनकम कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट में लिखते हैं ना, क्रेडिट में लिखा है हमने 840। उसके बाद मीता को हमें कमीशन देनी थी 8000 रुपये, तो मीता में हम लोग 8000 रुपये क्रेडिट कर देंगे और हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम लोग फॉर्म में क्या करेंगे डेबिट। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? अब हमें क्या करना है, फॉर्म का अकाउंट क्लोज करना है। फॉर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे तो बेटा 23,600 हमारा टोटल आ रहा है, उसमें से 840 माइनस कर दूंगा मैं तो 22,760 रुपये, 22,760 रुपीज़ मेरा जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। लेकिन ये है क्या, मेरा लॉस है। क्या है बेटा? लॉस। अभी लॉस को मुझे पार्टनर कैपिटल में डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट कर दूंगा मैं, यानी कि बांट दूंगा 2:3 में। तो 2:3 में मैंने बांटा तो यहाँ पे 9104 डेबिट में आ रहा है मीता का, और उषा का डेबिट में कितना आ रहा है 13656। क्लियर? अब हमें दोनों पार्टनर का टोटल करना पड़ेगा। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 9104 प्लस 480 9584। क्रेडिट साइड कितना आ रहा है 8400 प्लस 8000 16400। फिर उषा का डेबिट में कितना आ रहा है 360 प्लस 13656 कितना आएगा 14016 आ जाएगा। क्रेडिट साइड में कितना आएगा 7200। क्लियर? अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। बात क्लियर? कौन सी साइड ज़्यादा है, मीता में कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कितनी ज़्यादा है 6816, तो वहीं नीचे लिख देंगे क्रेडिट साइड में। उषा में कौन सा ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कितनी ज़्यादा है, हाँ जी 6816। तो हमारा अपना एंट्री क्या बनी, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीटा कैपिटल अकाउंट। आप जब भी पास एडजस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पर पता हो, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके पता लग जाएगा कि आपने सही करा है गलत करा है। कैसे? अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है तो यहाँ पे जैसे डेबिट कितना है 6816 है, कितना है बेटा 6816, क्रेडिट भी कितना है 6816, यानी कि हमारी एंट्री कंप्लीट हो रही है। अगर 3 पार्टनर होते तो 3 पार्टनर में किसी एक पार्टनर का डेबिट होता और 2 पार्टनर क्या होता क्रेडिट, या फिर किसी एक पार्टनर का क्रेडिट होता और 2 पार्टनर क्या होता डेबिट। क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी। या नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना हम लोग कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना उनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। आप मुझे बताना भाई फॉर्मेट समझ में आ गया, आपको कैसे सॉल्व करना समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है जो भी हमने गलत करा है। रेक्टिफाई करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमें चीज़ सही करनी थी वो सही कर देंगे, जो चीज़ हमने गलत करी थी उसको सही करेंगे ना पहले। अगर हमने नहीं प्रोवाइड करा तो प्रोवाइड कर दो, अगर हमने गलत कर दी तो पहले क्या करेंगे, ले लेंगे वापस, रिवर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमें सही करना था वो सही कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हाँ जी पहले फॉर्म का टोटल, फॉर्म का टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस हमारा प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस, उसको हम बांट देंगे पीएसआर में। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का जो भी टोटल आ रहा है वो लिखेंगे, डेबिट का और क्रेडिट का, और फिर देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। यही है स्टेप्स, बस पास एडजस्टमेंट के स्टेप यही है। बात क्लियर? क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के हैं, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो हमारे पास 61 क्वेश्चन है। रिया, मोना और निशा 3 पार्टनर है, 3:1 रेशियो गिवन है हमें। प्रॉफिट हमें लास्ट 3 साल का गिवन है, 140, 84 और 1,06,000। यहाँ पे ये बोला है कि ये जो प्रॉफिट है ना 3 साल का, वो हमने बेसिकली क्या करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीनों में बराबर बांट दिया। हालांकि बटना किस में था, 3:1 में। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीनों साल का प्रॉफिट अलग अलग पास कर सकते हो फॉर्मेट बनाकर, या एक ही साथ करोगे। ठीक है, अगर एक साथ करोगे टोटल प्रॉफिट लिख लो। क्या लिख लो आप, 1,40,000, 84 और 1,06,000 टोटल कर दो इसका, है ना। और टोटल करने के बाद क्या करेंगे, हम पहले वापस ले लेंगे प्रॉफिट, जो है वापस ले लेंगे ना। अगर हमने प्रॉफिट ही गलत बांट दी है तो पहले प्रॉफिट क्या करेंगे, वापस लेंगे, और फिर जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसको 3:1 में बांट देंगे। ठीक है, फिर जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा क्या करेंगे, 3:1 में बांट देंगे। और बांट देने के बाद फिर हमें क्या करना है, बैलेंस देखना है, हमारा बैलेंस जो भी आ रहा है वो देखेंगे फिर हम लोग। कोई डाउट? बिल्कुल इक्वली लेंगे, जिस रेशो में हमने गलत बांटा है उसी रेशो में वापस लोगे ना आप, और वापस लेने के बाद फिर हम इक्वली बांट देंगे उसको, जो भी टोटल प्रॉफिट था वो क्या बांटेंगे हम लोग, इक्वली बांट देंगे। और इक्वली बांटने के बाद फॉर्म का टोटल कर देंगे, सेम आएगा, वहाँ फॉर्म में कोई बैलेंस ही नहीं आएगा, फिर हमारा फॉर्म में कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ करना तो ना भूले हैं, हमने तो गलत करा है, और तो जो गलत करा उसको वापस ले लिया, अमाउंट वही है।
और जो सही करेंगे वो भी अमाउंट सेम है, बट रेशियो की तो दिक्कत है ना। किसकी दिक्कत है सिर्फ? तो यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि फर्म का जो हमारा कॉलम होता है ना, उसका कोई बैलेंस नहीं आएगा, टोटल दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है बेटा। फिर बाकी तो देखना है हमें कि भाई कौन से पार्टनर का ज्यादा आ रहा है, कौन से पार्टनर का कम आ रहा है। क्लियर। 63 देखो, 3 पार्टनर है, राम, सोहन, मोहन और सोहन। तीनों की कैपिटल हमें गिवन है, कोई दिक्कत? हमने बेसिकली कैपिटल जो है वो उनको 6% दे दी इंस्टेड ऑफ 5%। हमने कितना दे दिया, कितना देना था, 5। सबसे पहले क्या करेंगे, राम, मोहन, सोहन को जो हमने 6% का इंटरेस्ट दिया है ना, वो वापस ले लो। और जब वापस लेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और फर्म का कैपिटल अकाउंट, फर्म का अकाउंट क्रेडिट। पैसे वापस आ गए ना, इनकम वापस आ गई, कोई दिक्कत? पक्की बात। और फिर क्या करेंगे भाई हम लोग, हाँ जी, 5% जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे इसका, फर्म का। फर्म का डिफरेंस निकालने के बाद पार्टनर का टोटल करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से पार्टनर का ज्यादा आ रहा है, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, कौन सी साइड कम आ रही है, और फिर एंट्री पास कर देंगे। कोई डाउट? पक्का ना? 64, 3 पार्टनर, राम, श्याम और मोहन। तीनों की रेशियो है 2:1:2, 2:1:2। उनकी कैपिटल भी हमें गिवन है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। 31 मार्च 2024 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो दिया था वो 9% दिया था इंस्टेड ऑफ, और प्रॉफिट जो है वो हमें गिवन है कितना, 2.5 लाख। ये प्रॉफिट हमें 2.5 लाख क्यों गिवन है? कोई इससे मतलब नीड है कोई इस पॉइंट का? 2.5 लाख के प्रॉफिट की कोई नीड है क्या हमें? हाँ जी, क्या 2.5 लाख के प्रॉफिट की नीड है हमें? कुछ भी नीड नहीं है। हाँ जी, कोई नीड है क्या? नहीं। क्लियर। तो नॉर्मली सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, करेंगे बस सॉल्व ये वाला कर ले। चलो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट हमने दे दिया था, 9 दे दिया, तो 9 वापस ले लो, @9% टेकन बैक। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइडेड। ठीक है। अपने पास कैपिटल जो है वो 321 है, तो 3 लाख का 9% कितना हुआ, 27,000। 2 लाख का 9% 18,000 और 1 लाख का 9% 9,000 रुपए डेबिट करेंगे। बेटा वापस ले रहे हैं ना हम लोग, इंटरेस्ट कैपिटल वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। और फर्म में क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कितना आ रहा है फर्म में, ये बताओ, 27 54,000। ठीक है। अब 10% हमें प्रोवाइड करना है, तो 10% हम लोग दे देंगे, तो पार्टनर कैपिटल में तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, और मोहन का कितना है 10,000। टोटल कितना आ गया, 50,000 आ गया। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? नहीं 50 क्यों आएगा, 60 आएगा ना, 60,000 आ गया। अब हम करेंगे फर्म का अकाउंट क्लोज। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर देखा जाए तो 6,000 का लॉस आ रहा है। इस 6,000 के लॉस को हम लोग क्या करेंगे बेटा, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे इन कौन सी रेशो में, गिवन है क्या, 2:1:2, 2, 1 और 2। तो 6,000 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ, 1,200 है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2,400 आ जाएगा। भाई डेबिट करेंगे ना लॉस को तो हम लोग पार्टनर कैपिटल में, 2,400, 1,200 और 2,400। चलिए तो अब यहाँ पे इसका करते हैं टोटल। राम का डेबिट कितना है, 29,400। क्रेडिट कितना है, 30,000। शाम का डेबिट 19,200। क्रेडिट कितना है, 20,000। मोहन का डेबिट 11,400। क्रेडिट कितना है, 10,000।
राम में ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है कितना 600 रुपये, श्याम में ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है कितना 800 रुपये, और मोहन में डेबिट कितना आ रहा है ज़्यादा 1400 रुपये। एंट्री क्या पास हुई, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट और टू श्याम कैपिटल अकाउंट। 1400, 600 और कितना 800 रुपये। देखो गलत आ रहा है हमारा आंसर। राम श्याम मोहन तो है, क्यों राम श्याम मोहन 3 लाख 2 लाख 1 लाख, अच्छा 1 लाख, अच्छा अच्छा ठीक है। समझ में आ गई मिस्टेक नहीं आई? एक्चुअली मैंने यहाँ पर 3 2 1 कर दिया, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख कर दिया मैंने। यहाँ पे होना क्या था 3 लाख 1 लाख और 2 लाख, तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 9,000 और यहाँ पे कितना आएगा 18,000, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा 10,000 और यहाँ पे कितना आएगा 20,000। अब देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, ये तो 600 ही है, यहाँ पे कितना आएगा 10,200, ये कितना आएगा 10,000, तो ये 200 रुपये आ गए यहाँ पर मोहन में, हाँ जी 20,400 और ये कितना है 20,000, तो यहाँ पे 400 आ गया। तो एंट्री यहाँ पे अलग बन जाएगी। देखो एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। श्याम में कितना है 200, मोहन में कितना है 400, राम में कितना है 600। सही है, अब बिल्कुल ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे देखो एक बारी, हाँ जी देखो उसके बाद अगर हम बात करें यार 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर क्या करा, प्रॉफिट जो है इक्वली बांटा है हमने पंकज और अनु में, लेकिन इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज नहीं करा, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, आसान क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ड्राइंग हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और फर्म का अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा हमारा, उसको हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे और पार्टनर का टोटल करके फिर हम देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है और एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 66 की बात करें तो 66 में 3 पार्टनर है, राम मोहन और सोहन, 2:1 रेशो है। राम ने 3,000 रुपये निकालता है हर महीने, मोहन निकालता है 4,000 रुपये हर महीने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6% पर एनम है, जो कि हमने चार्ज करा है। वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या मतलब हुआ इसका, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, नहीं कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड नहीं था बट हमने दे दिया, सॉरी ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे, है ना, और रिवर्स करके क्या करेंगे, फॉर्म नहीं देंगे थोड़ी ना यार, क्या कर रहे हो, रिवर्स कर देंगे ना। रिवर्स मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और फॉर्म में क्या कर देंगे डेबिट, ठीक है, कोई दिक्कत। और लास्ट पे अपना कोई अकाउंट क्लोज करना है और टोटल करना है, ठीक है। 68 हमने कर ही लिया था, 67 हमने करा था क्या, 67 देखिए एक बार, 67 नहीं करा था।
देखो बेटा एक बारी 72, मोहन विजय और अनिल, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, तीनों का हमारे पास कैपिटल भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 कितना है 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमें यहाँ पे कैपिटल गिवन है ना, इसके अंदर ऑलरेडी ये कैपिटल कौन सी कैपिटल बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल, ये कैपिटल कौन सी है बेटा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है बैलेंसेस ऑफ द कैपिटल अकाउंट लिखा, पहली बात तो ये। दूसरी बात इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 2024 ऑलरेडी क्रेडिटेड, प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉफिट ऐड है, पहली बात तो ये। ड्राइंग कितना है 5,000 4,000 3,000 ये हमें गिवन है ड्राइंग, तो ड्राइंग भी हमने माइनस कर दिया होगा, क्लियर। सब्सिक्वेंट फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड, ये 2 ओमिशन हमने नोटिस करी है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमने प्रोवाइड नहीं करा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 200 और 150 हमने चार्ज नहीं करा, ठीक है। कोई डाउट? तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर निकालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालते हैं ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर नया पार्ट बस यही था कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा था, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा था। तो मोहन और विजय दोनों की हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, मोहन विजय और अनिल की, ठीक है। 27,000 मोहन की, विजय की कितनी 21,000 और अनिल कितनी 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया 2700 2100 और 1500, फॉर्म में कितना आ गया 6,300। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कराए 250 200 और 150 मोहन यानी पार्टनर्स में डेबिट करेंगे, फॉर्म में क्या करेंगे क्रेडिट। 5700 का हमारा बैलेंस आ रहा है यानी कि लॉस है हमारा, इस लॉस को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। और रेशो हमें गिवन है कि इन तीनों की, गिवन नहीं तो किस में बांटेंगे इक्वल। तो यहाँ पे 1900 1900 1900 आ गया, टोटल करा तो यहाँ पे हमारे पास मोहन में क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है कितना 550, विजय में कितना आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, दोनों का सेम है। और अनिल में डेबिट साइड में कितना ज्यादा आ रहा है 550। तो एंट्री क्या पास हुई, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यहां पे कोई डाउट? 63 में तो कोई डाउट नहीं था। 367 चलो भाई देखना, क्वेश्चन नंबर 70 देखना। 70 में हमारे पास प्रणव, करण और रहीम 3 पार्टनर है, 3:1 रेशो है। कैपिटल हमारे पास 5 लाख 3 लाख 2 लाख गिवन है तीनों की, और 1 अप्रैल 2023 के यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट 10%। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है कितना 78,000 was distributed among the partners without allowing interest on capital। डिफिकल्ट है आसान है? आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट का हमें कुछ करना नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट हमने क्या करा बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बांट दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ दे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है पॉइंट? आसान सा क्वेश्चन है ओमिशन का। क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा इसके अंदर ना एक बस ये पॉइंट था 70 के अंदर कि अमाउंट इनसफिशिएंट है। यहाँ पे ऐसा ना प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट। चेक कर लेते हैं एक बार यार, 3 लाख 2 लाख और 5 लाख कितना हुआ, कितना हुआ बेटा 5 लाख 3 लाख और 2 लाख 10 लाख हुआ। 10 लाख का 10% कितना हुआ यार बताओ, 1 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है 78,000 का प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 78,000 को ही बांट देंगे कौन सी रेशो में, कैपिटल की रेशो में। कैपिटल मतलब कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में।
कौन सी रेशो में? इंटरेस्ट कैपिटल की रेशो कितनी हुई? 30,000, 50,000 रेशो 30,000 रेशो 20,000, तो क्या रेशो बनी? 5, 3 और 2। ठीक है, ये 5, 3, 2 रेशो में क्या करेंगे हम लोग? बांट देंगे, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपना क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद टोटल करेंगे और मैच करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसमें करना क्या है, हमें 78,000 को PSR में नहीं बांटना, 5, 3, 2 में बांटना है। ठीक है, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? कोई डाउट? या एक बार ऐसे करो 70 कर लो एक बार। ठीक है, बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। बेटा ध्यान देना एक बारी। प्रणव, करण और रहीम, सबसे पहले ये 78,000 जो है इसको हमें कौन सी रेशो में बांट देना है? 5, 3 और 2 में। बांटो एक बारी, कितना आएगा? 5, 3, 2। अच्छा, 5, 3, 2 में बांटने से पहले ना हमने करा क्या? बेसिकली हमने 78,000 को, जो हमारा प्रॉफिट है, इसको हमने बांट दिया था कौन सी रेशो में? 3:2 में बांट दिया था, और जो कि नहीं बटना। समझ में आई बात? तो हम लोग पहले करेंगे क्या, इसके अंदर एक छोटा सा यही चीज मैं जब भी कह रहा था आपको, कर लो ये वाला क्वेश्चन, कि 78,000 का जो हमने प्रॉफिट बांटा है इसको पहले वापस लो। ठीक है, तो कितना कितना होगा ये बताओ? 78,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा? 13,000 ना। तो 13 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 39। 26 और 13। ठीक है, और फॉर्म में कितना आ जाएगा? फॉर्म में 78 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें करना क्या है कि 78,000 को हमें कौन सी रेशो में बांटना है? 5, 3, 2 में बांटना है। तो 7800 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ? 39,000 हुआ। करण में कितना आएगा? 7800 मल्टीप्लाई बाय 3 23,400 रुपये आ गया। और रहीम में कितना आएगा? 15,600 आएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है ये बताओ। ये करण में ही पहले डेबिट था और फिर बाद में क्रेडिट, ऐसे यहाँ पे डेबिट था और फिर यहाँ पे क्रेडिट। तो करण का डेबिट का ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है डेबिट का? 2600 रुपये। क्लियर? और रहीम का क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है, कितना? 2600। तो एंट्री क्या बनी? करण डेबिट टू रहीम। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं आया? दोबारा बता देता हूं मैं। यहां पर सबसे पहली बात मिस्टेक क्या हुई है, हमने प्रॉफिट को 78,000 का जो प्रॉफिट था उसको हमने PSR में बांट दिया बिना इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। अब हमने देखा कि हमें इंटरेस्ट देना है, कोई आसान क्वेश्चन लग रहा था हमें, है ना। लेकिन जब हमने देखा कि यार इंटरेस्ट तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, और जब भी प्रॉफिट से अगर ज्यादा इंटरेस्ट है या कोई भी एक्सपेंस जो पार्टनर को देना है वो मेरा अगर प्रॉफिट से ज्यादा आएगा और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट को उस एक्सपेंस की रेशो में बांट दूंगा। तो 78,000 को मुझे यहाँ पे कौन सी रेशो में बांटना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो मैंने बताई आपको, 50,000 का इंटरेस्ट किसका है? प्रणव का। करण का कितना है? 30। और रहीम का कितना है? 20। तो रेशो क्या बनी? 5:3:2। तो 78,000 का मुझे 5:3:2 में बांटना था एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ प्रॉफिट नहीं, एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट तो बचा ही नहीं था ना मेरे पास कुछ, और मैंने करा क्या? गलत क्या करा? मैंने प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट बांट दिया, वो भी कौन सी रेशो में? 3:1 में। तो यहां पे हम सबसे पहले करेंगे क्या? जो मैंने प्रॉफिट बांट दिया ना पार्टनर्स में, उसको वापस ले लो। वापस ले लिया हमने, पार्टनर्स में डेबिट कर दिया। पार्टनर्स में क्या कर दिया? फिर 78,000 का जो हमारे पास प्रॉफिट था वो मुझे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, वो भी कौन सी रेशो में? 5:3:2 में। तो अब मैं प्रॉफिट नहीं मानूंगा, इसको क्या मानूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानूंगा। तो 78,000 को मुझे 5:3:2 में एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है।
तो इंटरेस्ट कैपिटल बांटेंगे हम लोग तो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर में क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे, कर दिया हमने क्रेडिट। बात क्लियर। फर्म का अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया क्लोज, कुछ बैलेंस नहीं आया हमारे पास, तो हम यहाँ पे यहीं का टोटल कर देंगे, देख लेंगे। प्रणव का तो दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, कैंसिल हो गया। करण का डेबिट का 26 है, क्रेडिट इतना है 23,400, तो 2600 रुपये कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, डेबिट में। रहीम का डेबिट का 13 है और क्रेडिट कितना है 15,600, तो ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। तो एंट्री क्या बनी, करंट डेबिट टू रहीम। भाई कोई दिक्कत, पक्की बात है ना, क्लियर है ना। चलो 71 क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहां पे हमारे पास 31 मार्च 2024 को कैपिटल गिवन है पी, क्यू और आर की, तीनों की कैपिटल गिवन है हमें 40, 30 और 20। ठीक है, ये कैपिटल हमारी कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया। प्रॉफिट 60,000 रुपये का था, ड्राइंग्स इनकी तीनों की इतनी रुपए की ड्राइंग थी, और पीएसआर कितना है 321। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट बांट दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो हमारा अमाउंट है 7,500 4500, ये भी हमने माइनस कर दिया। कहाँ पर, पार्टनर्स की कैपिटल निकालने में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड नहीं करा, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे हम लोग को। भाई मिस्टेक तो यही है ना कि हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा हमें प्रोवाइड करने के लिए। अब किस पे निकालेंगे हम लोग, ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला पता ही है हमें, क्या है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं आपके पास, प्रॉफिट और ड्राइंग गिवन है, वो हम लोग एडजस्ट करके क्या निकाल देंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल देंगे, इंटरेस्ट कैपिटल निकालेंगे, बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 71 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 73 देखो एक बार, 73 में भी मुदित, सुधीर और उदय तीन पार्टनर है। ठीक है, 3:1 रेशो है। उसके बाद इनकी कैपिटल हमें गिवन है 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। कौन सी कैपिटल है बेटा, ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, 1 लाख रुपए, वो हमने बांट दिया विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये 3 एडजस्टमेंट हमने यहां पे कंसीडर नहीं करी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो यार, कोई दिक्कत, 2.5% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें देने में कोई दिक्कत, बिकॉज कैपिटल हमें कौन सी गिवन है, ओपनिंग, है ना, डायरेक्ट निकाल देंगे। सैलरी हमें मुझे कितनी देनी है, 18,000 रुपये पर एनम। कमीशन किसको देनी है, उदय को कितने रुपए, 12,000 रुपये। और मुदित को यहाँ पे कमीशन में देनी है कितना परसेंट, वो भी किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है ना 1 लाख रुपए, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे मुदित की सैलरी, फिर माइनस करेंगे उदित का कमीशन। जो अमाउंट आएगा हमारे पास उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6/106 से। ये ध्यान रखना, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के जब क्वेश्चंस कराए थे तब मैंने आपको यहां पे डिटेल में समझाया था कैसे निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब सब चीजें एडलेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो, और उसमें से भी मुझे क्या करना है, ये कमीशन जो है ना, मुदित की कमीशन, ये भी माइनस करके दिखानी है ना, वो तो मुझे गिवन नहीं है, तो क्या करूंगा, 6/106 ऐड कर दूंगा ना 100 में। कोई डाउट, कमीशन निकल जाएगी, बाद में क्वेश्चन पूरा सॉल्व। क्लियर है बेटा। चलो 74 देखो, पिया और बीना दो पार्टनर है, 3:2 रेशो इनकी। हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, कैपिटल गिवन है और एसेट गिवन है। प्रॉफिट 30,000 रुपये का जो है 31 मार्च 2016 का, वो हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 12%। और सैलरी पिया को देनी थी कितने रुपए, 1,000 रुपये पर मंथ की। ड्यूरिंग द ईयर पिया ने 8,000 का ड्राइंग करा और बीना ने 4,000 का ड्राइंग करा। मिस्टेक ओमिशन की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और पिया को हमने सैलरी नहीं दी। दे देंगे, कोई दिक्कत, लेकिन देने में दिक्कत नहीं है, निकालने में दिक्कत है। निकालने में क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% निकालना है, वो भी कौन पे, ओपनिंग कैपिटल पर। मुझे कौन सी कैपिटल गिवन है, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है बेटा, भाई 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट है ना यार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट माइनस करूंगा और हाँ जी प्रॉफिट क्या करूंगा, माइनस, और ड्राइंग से कर दूंगा ऐड। एडिशन कैपिटल कुछ है नहीं,
ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लेना, आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन इसके एक बार दिखा दूं। प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी पड़ी घर पे, सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही है ना अभी, तो आप मुझे बताओ कि भैया समझ में नहीं आया, ठीक है। एडजस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। रिवीजन के अंदर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें, लेकिन करना शायद पॉसिबल ना हो, ठीक है, करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ही परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहां पे रिवीजन के अंदर, बट 100% क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस। क्लियर? चलो 75 देखो एक बारी। 75 नवीन, कादिर और राजेश, 3 पार्टनर है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस है उत्तराखंड में, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, बेकार की बात है ये। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड टू पार्टनर्स, कितना परसेंट, हमने 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 17-18 में, ठीक है। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई प्रोविजन नहीं था, हमने दे दिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नवीन और कादिर को वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3500 और 4000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। हमें सैलरी देनी थी नवीन और कादिर को, हमने नहीं दी, और इंटरेस्ट कैपिटल जो हमने नहीं देना था वो हमने दे दिया, ठीक है। चलो कैपिटल हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, और पिछले 2 साल का हमें यहां पर क्या गिवन है बेटा, रेशो गिवन है। 17-18 दोनों की रेशो क्या है, अलग अलग, तो यहां पे दोनों का अलग अलग फॉर्मेट बनेगा, 17 का अलग और 18 का अलग। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो आराम से, 6% है, कितना परसेंट है, 6%, तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम लोग। जो हमने दे दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लो, सैलरी हमें देनी थी किसको, 3500 और 4000, वो हम लोग दे देंगे। क्लियर? यार दोनों फॉर्मेट अलग अलग बनेंगे, एंट्री भी अलग अलग होगी ना, या एक करोगे एंट्री, कर सकते हो एंट्री एक, ये रही आपकी एक एंट्री, ठीक है। आप फॉर्मेट चाहो तो एक बनाना, एक बना लो यार, फॉर्मेट भी आप एक बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको मिस्टेक समझ में आई? मिस्टेक क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया जो कि प्रोवाइड हमें नहीं करना था, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। यहां तक कोई डाउट? सैलरी हमें देनी थी नवीन और कादिर को जो हमने नहीं दी, ठीक है। तो देखो यहां पे नवीन, कादिर और राजेश, और क्या लास्ट में आएगा, फर्म। 6% 4 लाख का कितना हुआ ये बताओ, 4 लाख का 6%, बोलो। अबे 4,624 नहीं पता लगा तुमने, 24,000। 3,60,000 का 6%, हाँ सर अब तो दिक्कत है। 3,60,000 का 6% कितना आएगा, जल्दी बताओ। 21,600, और 2,40,000 का 6%, 14,400। डन? हाँ जी, कोई दिक्कत? फर्म, हाँ जी, यहां पे फर्म की बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग फर्म में टोटल कितना आएगा ये बताओ, टोटल बताओ कितना आ रहा है, 60,000। डन? उसके बाद नवीन और कादिर को हमें क्या करना है भाई, क्वार्टरली सैलरी देनी है, ये हमें डेबिट कर देना है तीनों में, और फर्म में क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट, ठीक है। 3500 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ, 14,000। नवीन में 14,000 आएगा, नवीन में कितना आएगा, 14,000, कितना है भाई, क्रेडिट को होगा। हाँ जी, कादिर में कितना आएगा, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 16,000, ये हम क्रेडिट करेंगे,
और राजेश में कुछ भी नहीं होगा। टोटल कितना हुआ? 30,000 हो गया। ये हमें क्या करना है? डेबिट करना है। कोई डाउट किसी को? चलो, ये 30,000 रुपीज का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, क्या है बेटा हमारा ये प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को हम लोग पहले 3 to 1 में बांटेंगे। ठीक है, 3 to 1 बांटो, कितना होगा? डिवाइड बाय 6 करो, 5 ना, तो 15,000 क्रेडिट में आएगा ना, 15,000 रुपये। उसके बाद 10,000 रुपये और फिर 5,000 रुपये। क्लियर? फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सटेंड करेंगे आगे, है ना, और दोबारा से ये पॉइंट लिखेंगे वापस से, और बाद में 30,000 रुपीज को कौन सी रेशियो में बांट देंगे? 5-3-2 में। बिकॉज हमें यहाँ पे ना हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, दोनों अलग अलग नहीं करनी। दोनों अलग अलग करनी होती तो कोई बात नहीं, अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं हम, बट यहाँ पे हमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो पहले हम 2017 का यहाँ पे पॉइंट कवर अप कर लेंगे, फिर 2018 का करेंगे। 2018 का जब हम करेंगे यहाँ पे पॉइंट कवर, तो हमें दोबारा से ये चीज़ें देखनी है। सब ये पहला और दूसरा पॉइंट सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, लास्ट में 30,000 का जो हमारा दोबारा से हमारा प्रॉफिट आएगा, उसको हम कौन सी रेशियो में बांट देंगे? 5-3-2 में। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, बाकी कुछ क्वेश्चन हमारे 3-4 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।